मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी। हर साल मुहर्रम के मौके पर हम वाक़िए करबला की याद को ताज़ा करते हैं, जो कि करीब 1400 साल पहले इराक़ के बंजर रेगिस्तान करबला में हक और बातिल यानी सही और गलत के बीच हुई एक तारीख़ी जंग थी। दुनिया का हर तारीख़दां या फिर तारीख़ का हर तालिब इल्म जब भी जंग करबला की स्टडी करता है, उसे सुनता, पढ़ता और समझता है, तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और करबला के तमाम शुहदा की बहादुरी, उनकी हिम्मत, सच और हक के तईं उनके जोश, जज्बे और जुनून को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल करबला सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि बहादुरी, शहादत, सब्र और तहम्मुल का एक जीता जागता नमूना है, उसका एक सबूत है। बहरहाल आज मुल्क मिल्लत और मसाइल में हम चर्चा वाक़िया करबला, हुसैन और हुसैनियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मौजूदा दौर में वाक़िया करबला, हुसैन और हुसैनियत कैसे हालात को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जाने माने इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, इनके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट अमरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, पहला सवाल आप ही से ही कि किस तरीके से आप ये जो पैगाम करबला है वो देना चाहेंगे, और अगर वाक़या करबला की बात हम करें तो थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर रोशनी डालिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं मतलब जो गहराई से उसको समझना और जानना चाहते हैं। देखिए, पैगाम करबला जो है वो तो ये है कि इंसान को बातिल से समझौता नहीं करना चाहिए और बुनियादी तौर पे हक और इंसाफ के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार हो जाना चाहिए। ये तो उसका पैगाम है। जहाँ तक हम उसकी तफसीलात का ताल्लुक़ है, वो इसमें है कि यजीद बरसरे इक़्तिदार है और अपने बाप की नियाबत कर रहा है, और ये पहला वाक़या है इस्लामी तारीख़ में जबकि नियाबत जो है वो जानशीनी जो है वो बेटे को बाप से मुंतकिल हुई है। इमाम हुसैन जो हैं वो बहरहाल जो उनका मामला है वो ये कि वो समझौता नहीं करते उन तमाम चीज़ों से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके नाना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता बताया है, उससे वो डगमगाने के लिए और उससे मुतज़ल्ज़ल होने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने वालिद की तरह से हक़ की सरबलंदी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, और इसी नतीजे में वो बुनियादी तौर पे उन्होंने पहले ये सोचा कि कहीं मदीने की हुर्मत जो है, जो दियार नबी है, वो कहीं मुतासर ना हो, इसलिए वो मक्के चले गए। लेकिन मक्के जाने के बाद भी हम सब जानते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे को ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर भी अशरार जो हैं, शरारत पसंद जो हैं, वो अमन व अमान को कायम नहीं रहने देंगे और उनको हर तरह से परेशान करने के लिए आमादा हैं। बिल्कुल। तो वो वहाँ से भी चले गए, और जब मालूम हुआ कि लोगों कूफे के लोगों ने उनको दावत दी है और बुलाया है, कूफा जो इराक़ का शहर है, तो उन्होंने पहले अपने कज़िन को वहाँ भेजा, जिन्होंने कि जाकर देखा कि तमाम कूफे वाले उनके हाथ पर बैत करने के लिए और उनकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब सलाम फेरा तो देखा कि अक्सर मक्के कूफे वाले वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि यजीद का जो सिपहसालार था वो वहाँ पे आ गया था। और उस नतीजे के अंदर जब इमाम को पता चला तो इमाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे आप या तो वापस यजीद के पास ले जाओ या फिर मुझे हिंदुस्तान जाने दो। ये बहुत दिलचस्प बात है। हिंदुस्तान के बारे में ये कहा इमाम हुसैन ने कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान हमेशा से अमन का गहवारा रहा था, और यहाँ उसके यजीद के हाथ पहुँचने मुश्किल थे। इसलिए उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एक अहमियत ये भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जन्नत से
आदम को दुनिया में भेजा गया था तो उसके लिए जिस सरजमीन का इंतखाब किया गया था वो हिंदुस्तान, वो यही सरजमीन थी। दूसरी बात यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं। इकबाल ने जिसको कहा भी है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इमाम हुसैन ने भी हिंदुस्तान जाने को किया, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया और करबला के मैदान में उनकी घेराबंदी कर ली गई। और नतीजे में हम सब जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शब आशूर आ गई और इमाम हुसैन जो हैं उनको शहीद कर दिया गया। और न सिर्फ उनको शहीद किया गया बल्कि उनके जो अजीज़ और अकारिब थे, जान से प्यारे थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, कत्ल गारतगरी की। उसमें हज़रत अब्बास भी हैं जो कि अब्बास अलमदार के नाम से जाने जाते हैं। उसमें अली अकबर भी हैं जो कि नौजवान हैं। उसमें अली असगर भी हैं जो कि एक शीर ख्वार हैं और जिन्हें प्यास की जगह तीर से जिनकी प्यास बुझाने की कोशिश की गई और जाने अपनी जान आफरी को उन्होंने खुदा के सुपुर्द कर दिया। तो एक बात जो मुझे यहाँ पे कहनी है वो ये कि करबला के अंदर जो कुछ हुआ वो तो हम सब जानते हैं। इमाम हुसैन ने सजदे में गर्दन कटा दी, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ख़वातीन का भी एक बहुत अहम किरदार है। उस ख़वातीन के किरदार को हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रस्मी जब ख़ानदान रिसालत का काफ़िला लूट लिया गया तो उस लुटे पुटे बचे कुचे काफ़िले में जो लोग थे उनकी शिरादा बंदी करने वाली एक खातून सैयदा ज़ैनब थी जो कि इमाम हुसैन की बहन थी। और उन्हीं की क़यादत में वो काफ़िला जो था करबला से क्या में दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। और जो रस्म आज़ादारी है उसकी बिना डालने वाली हज़रत ज़ैनब है। और हज़रत ज़ैनब जो हैं वही उन्होंने दमिश्क के दरबार में पहुंचकर जो तकरीर इमाम हुसैन की मासूमियत के बारे में की वो गैर मामूली है। और इसीलिए शायर ने कहा है कि शाम की तारीकियों में नूर फैला कर रही अज़मत मज़लूम को जालिम से मनवा कर रही। तो ये है करबला के वाक़े का पूरा क्या वो जायज़ा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज करबला के वाक़े को 1400 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इमाम हुसैन की क़ुरबानी जो है उसकी अज़मत जो है और वो आज तक बाक़ी है। और दुनिया भर में मुसलमान जो हैं और मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी। दिवाकर राही का एक मशहूर शेर है कि वक़ार खून शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। जोश मलियावादी ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इस तरह से और हिंदुस्तान का जो आपने एक कनेक्शन बताया है और वो इस तरह की भी जो है वो चीज़ें सामने आती हैं तारीखदां के ज़रिए कि यहाँ से बाकायदा एक वफद गया था, मतलब उनकी हिमायत में लड़ने के लिए। और मतलब जो चूँकि हक और बातिल की लड़ाई थी, तो हक के लिए यहाँ से हिंदुस्तान से बाकायदा एक पूरी, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप भी रोशनी डालें, मगर आऊँगा उस पर भी। मैं बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, किस तरीके से आप बयान करेंगे करबला को और क्या पैगामात जो है वो बताना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खुर्शीद रब्बानी साहब और हमारे उस्ताद और करम फरमा प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पूरे वाक़े को कूज़े में समुंदर को एक तरीके से बंद कर दिया और बहुत ही बेहतरीन जो है उन्होंने वाक़े करबला को पेश किया है। मैं उससे थोड़ा से आगे की बात करूँगा और ख़ास तौर से आज के हवाले से कि इसकी अहमियत क्या है, पहले ये समझें। बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने अपनी एक मजलिस में अपनी एक खिताब में कहा था कि आज जब चंद अफराद, मुट्ठी भर लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो यजीद को मानते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि इस्लाम की तस्वीर कुछ ऐसी उभर के सामने आ रही है कि जैसे इस्लाम जो है वो अमन का नहीं दहशत गर्दी का मजहब हो गया और दहशत गर्दी फैला रहा है। मैं कहता हूं कि आप सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर इमाम हुसैन ने कुर्बानी न पेश की होती और अपना पूरा घराना वहां पे न लुटा दिया होता, तो आज सोचिए कि आज
फिर क्या इस्लाम की तस्वीर होती, क्या वाकई इस्लाम होता, और होता तो उसकी क्या तस्वीर होती। ये मैं जब सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो ये जो कहते हैं ना, और फिर आप देखिए पैगाम क्या है। मिर्जा दबीर ने बड़ा अच्छा शेर एक लिखा कि कब असलहा किसी को दिया है हुसैन ने, कब असलहा किसी को दिया है हुसैन ने, तकसीम सबको सब्र किया है हुसैन ने। तो इस्लाम आप देखिए ना कि सब्र, इखलाकियात, आप करबला की, अगर सिर्फ करबला की मैं कह रहा हूं, अगर आप पूरी तारीख पढ़ें तो वहां दोस्ती भी नजर आएगी, वहां रिश्तेदारी भी नजर आएगी, वहां मोहब्बत भी नजर आएगी, वहां कुर्बानी का जज्बा भी नजर आएगा, वहां तहजीब भी नजर आएगी, वहां मतलब दीन इस्लाम है क्या, पूरी तस्वीर करबला में खींची पड़ी है और बड़े बड़े मुबस्सिरीन ने इस बात पर रोशनी डाली है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि करबला महज जो है वो मातम करने की चीज नहीं है, करबला समझने की चीज है, करबला फॉलो करने की चीज है। और करबला पे मैं समझता हूं कि क्योंकि इख्तलाफ में लोग पड़ गए, वरना करबला पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, करबला एक हौसले का नाम है, करबला एक हिम्मत का नाम है, इत्तेहाद का नाम है, हिम्मत का नाम है, जोश का नाम है, जुनून का नाम है, सच्चाई का नाम है। बिल्कुल खुर्शीद साहब, मैं शेर भी पढ़ दूं कि आप देखिए कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इत्तेहाद का मर्कज तो है ही है। अमरीश मिश्रा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी करबला का जिक्र होता है, जंगे करबला का जिक्र होता है, वाक़ई करबला का जिक्र होता है, तो बहुत सारे पैगामात हैं उसके अंदर छिपे हुए। और अगर देखें तो वैसे ही कुछ उसी तरह के इंसिडेंट्स उससे बहुत साल पहले, हजारों साल पहले हिंदुस्तान में भी हुए हैं। हक और बातिल की लड़ाई यहां पर भी हुई है। कुल मिलाकर के आपके जहन में क्या कुछ तस्वीर जो है वो उभर करके आती है जब आप जंगे करबला, वाक़ई करबला का सोचते हैं, या वो बातें जहन में आती हैं, तो किस तरह की एक तस्वीर उभर करके आपके जहन में आती है सबसे पहले? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुंसिफ टीवी पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इसमें जो करबला की लड़ाई शुरू से हम लोग के यूनिवर्सिटी डेज से एक इंस्पिरेशन हमारे लिए रहा है जी। और वो आपने सही कहा कि एक नाइंसाफी के खिलाफ एक जिहाद, एक लड़ाई, एक जंग, और उसके साथ साथ इत्तेहाद भी है, उसमें दोस्ती भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें कुर्बानी भी है, सारी चीजें, सब कुछ है। एक तरह से कहा जाए कि वहां पर भी इंसाफ को लेके, इसको लेके, जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त की पूरी एक जो हमें इतिहास में मिलता है, और जिस तरीके से वो पूरी लड़ाई लड़ी गई नंद वंश के खिलाफ, और उससे में भारत की एकता हुई। अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर भारत का पहला जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, उसने हराया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्राह्मणों में मोहियाल कम्युनिटी है, अब इसका कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो पूरी जो बातें जनरेशन दर जनरेशन मोहियाल कम्युनिटी के बारे में बता दें, ये थोड़ा पंजाब की तरफ ज्यादा पाई जाती थी, बाद में तो माइग्रेशन हुआ। सुनील दत्त साहब उसी मोहियाल ये कम्युनिटी से आते हैं, जनरल वैद जो इंडियन आर्मी चीफ थे वो भी उससे आते हैं। तो उसमें ये एक लेजेंड है कि मोहियाल कम्युनिटी के लोग करबला की लड़ाई में लड़ने गए थे हुसैन साहब की तरफ से, और उसमें दो चीजें हैं। कुछ लोग एक ये है कि वो लड़ने गए थे वहां और वो सही समय पे पहुंच गए और लड़ाई हुई, और उसके बाद उन्होंने कुछ जगह बदला लिया। दूसरी ये भी है कि वो देर से पहुंचे, और देर से पहुंचने की वजह से वो उस तरह की मदद नहीं कर पाए, और उसके बाद वहीं पर नजफ में या उसके मतलब इराक में उनकी अभी भी कब्रें। अब ये देखिए, कुछ कब्रें वहां ऐसी हैं जहां पर लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्टली जो मुस्लिम्स लड़े थे उनकी नहीं है, बल्कि जो उनके साथ देने वालों की है। लेकिन वो एग्जैक्टली अभी उस पर रिसर्च नहीं हुई है, उस पर आर्कियोलॉजी नहीं हुई, उस पर कुछ ऐसी बातें नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक जब इतनी मजबूत एक स्ट्रांग कम्युनिटी जो एक समय थी मोहियालों की, और जो कि ब्राह्मणों का ही हिस्सा, तो वो गई थी लड़ने। तो अब आप देखिए कि इस तरीके की जो बातें हैं ये हिंदुस्तान में हमेशा से रही हैं, और जनरेशन दर जनरेशन ये पास होती रही। हम लोगों ने अपने यहाँ देखा है कि जो मुहर्रम के समय, जैसे हमारे इलाहाबाद में जो रवायत है, उसमें हिंदू बड़ी संख्या में शामिल होते थे,
और उसमें अभी भी होते हैं, अभी भी हम अभी भी जो जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के, उसमें बड़ी संख्या में ताजिए के साथ हिंदू निकलते हैं। और पहले तो ये रवायत थी कि जो हिंदू जमींदार थे कई इलाकों के, सबसे पहले वहीं से ताजिया उठता था। होली शुरू होती थी मुस्लिम जमींदार के यहाँ से और ताजिया उठता था हिंदू जमींदार के यहाँ से। ये बिल्कुल ये गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा बन गया है, मतलब करबला था। और अभी मेरे ख्याल से जैसे रिवाइव हम लोग गंगा जमनी तहजीब कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए करबला एक इंटेग्रल पार्ट है। माय पॉइंट इज दैट करबला इज पार्ट ऑफ द लार्जर इंडियन नैरेटिव। That is the most interesting thing, how it has become a part of the Indian narrative as such. मतलब यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हुई चीज उसको याद उतना नहीं किया जाता जितना ये होता है कि जैसे जंगे करबला को याद किया जाता है, बेशक। और शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर करबला जैसे 72 शोहदा होते तो मैं 24 घंटे के अंदर इस मुल्क को आज़ाद कर देता। हमें हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब? चूँकि कनेक्शन तो है और वो कनेक्शन बड़ा गहरा है। और जब इराक हम लोग गए थे तो जैसे अमरीश जी कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास लिखित में नहीं होंगी, किताबों में नहीं होंगी, मगर बताने वाले कहानियाँ बताते हैं, उन वाक़ियात को बताते हैं कि हिंदुस्तान से बाकायदा वफ़द वहाँ पर पहुँचा था। कोशिश हुई थी कि उस अजीम जंग में, और जो झूठ के ख़िलाफ़ थी, जो अधर्म के ख़िलाफ़ एक जंग थी, उसमें वो शामिल होने के लिए हिंदुस्तान से भी वफ़द पहुंचा था। तो ये जो कनेक्शन है बड़ा गहरा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने अपने हिसाब से मतलब जो है जंगे करबला को या वाक़या करबला को मतलब जो है डिफ़ाइन किया है, हर किसी ने जिक्र किया है उसका, हर कोई मुतासिर है उससे। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो मुझे आपसे ये अर्ज़ करनी है जी कि हिंदुस्तान से हुसैनी ब्राह्मण बाकायदा पाए जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें सुनील दत्त सबसे नुमायां नाम था हमारे ज़माने में, जैसे अभी हमारे फाजिल दोस्त कह रहे थे जी। तो बुनियादी तौर पे ये बात तो हकीकत है कि बहरहाल एक हिंदुस्तान का कनेक्शन करबला के वाक़े से है। लेकिन मुझे एक बात आपसे सिर्फ एहतियातन अर्ज करनी है ताकि आप भी उसका ख्याल रखें, वो ये कि जंग के लिए हुसैन तैयार नहीं थे। इसीलिए कि देखिए जंग के लिए कोई अपने बीमार और शीरख्वार बच्चे को लेके नहीं जाता है, बिल्कुल सही, अपने घर की खवातीन को लेके नहीं जाता है, समझे, बीमार अली अकबर को लेके नहीं जाता है। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इमाम हुसैन जंग के लिए बिल्कुल आमादा नहीं थे। जंग थोपी गई थी और तंग आमद बजंग आमद वाला मामला था। जब एक तरह से घेराबंदी कर ली गई और हर तरह से मजबूर कर दिया गया, कोई रास्ता जब नहीं बचा, तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने उसके बाद जंग के लिए आमादगी जाहिर की। क्यों कि वो बहरहाल बकौल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिना इला इलाहा हस्त हुसैन। मतलब ये कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। और इस तरह से वो बुनियादी तौर पे हमें ये मानना चाहिए कि वो दीन की बुनियाद की तरह हैं। और उन्होंने, उनके नाना ने जो हक़ का पैगाम दिया था, इंसाफ का पैगाम दिया था, सब्र तहम्मुल का सबक दिया था, उसको उन्होंने ज़िंदा करके दिखाया और उसको एक तरह से दिखाया। दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए आप वो जंग नहीं चाहते थे और लोगों को बिला वजह उसमें हलाकत में नहीं डालना चाहते थे। इसका सबूत इससे भी मिलता है कि उन्होंने शब आशूर क्या में चिराग बुझा दिए और कि जिसको जाना है वो चला जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि उन साथियों का मतलब उनकी हिम्मत की दाद कितनी दी जाए, अल्फाज कम पड़ जाए कि कोई नहीं गया, कोई जाने के लिए किसी ने सवाल ही नहीं है। देखिए वो वजह ये है कि वो लोग जो थे वो हक और क्या बिनाई ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसके गुजार थे, इसलिए उस पर यकीन रखते थे, उस पर ईमान रखते थे और इसलिए उन्होंने नहीं किया। दूसरे जो हमारे दोस्त ने अभी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कि हमें जो जुलूस निकलते हैं, हमें जो जिस तरह मुहर्रम हिंदुस्तान में मनाया जाता है शायद कहीं नहीं मनाया जाता, ईरान में भी नहीं मनाया जाता।
मिसाल के तौर पे तो मेरा ख्याल के ताजिया निकालने का जो एक मतलब शुरुआत है वो हिंदुस्तान से ही बताई जाती है कि हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के अलावा आप एक बात सुनिए, जो गैर मुस्लिमों के बारे में बात कर रहे थे, गैर मुस्लिमों का बाकायदा ताजिए निकलते थे उनके नाम से, और उनके दिन मुख्तस होते थे बाकायदा। सर अभी भी निकलते हैं? अभी भी निकलते हैं ही। जो राजघराना है जयपुर का, उनका बाकायदा एक ताजिया है, वहाँ अलग अलग कम्युनिटी हैं, गैर मुस्लिम भी, उनका मतलब एक सिस्टम है, वो अलग अलग वक्त पर यानी उसी 40 दिन के अंदर वो निकालते हैं ताजिया। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं, और नहीं खाली वो वहाँ वाले नहीं, बल्कि आप बलरामपुर को देखें या कहीं देखें, सरदार जाफरी ने बलरामपुर के ताजिए के बारे में लिखा है बाकायदा तौर पे, और इसी तरह से दूसरे लोगों ने लिखा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि खुद हिंदू शोरा ने जो काम किया है इमाम हुसैन की शहादत पे, वो गैर मामूली है। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने कि हुसैन की शहादत के बारे में और करबला के बारे में एक मुफस्सल जायज़ा तैयार किया, और जिसको कि छापा भी गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, देखिए मतलब दुनिया के कोने कोने में छाप है जंग करबला की, वाक़या करबला की, और नेल्सन मंडेला साहब का भी जिक्र करना मतलब जो है यहाँ मेरा ख्याल के वो ज़रूरी है, क्योंकि वो जब 20 साल के करीब जो है 20 साल के तकरीबन 20 साल तक वो जेल में थे, और फिर हुकूमत से उनकी एक तरीके से मतलब समझौता होने लगा, तो वो कहते थे कि याद आया मुझे अचानक वो वाक़या जो उन्होंने पढ़ा था करबला का, और फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं अपनी आज़ादी के लिए, हक के लिए अपनी जंग को जारी रखूंगा, भले ही जेल में रहना पड़े मुझे। तो यानी दुनिया के कोने कोने तक वो मैसेज है। मगर क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी उस पैगाम को भूल जाती है? बिल्कुल खुर्शीद रब्बानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वहीं से जहां मैंने बात खत्म की थी, और शायद वो जहन में आपकी बात रही होगी। मैं वही कह रहा था कि महज जो है वो मातम करने का नाम, जुलूस निकालने का नाम जो है मुहर्रम नहीं है, बल्कि मुहर्रम की जो स्पिरिट है, मुहर्रम का जो करबला का जो मकसद है, पैगाम है, इमाम हुसैन का जो पैगाम है, वो दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ये काम हो भी रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। वो किसी शायर ने लिखा कि कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये अलकायदा से मुराद मेरी यहाँ पे बुराई से है, तशद्दुद से है, बुराई से है, तशद्दुद से है। कि सारा जहां, यानी इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन का जो सबक है, इमाम हुसैन का जो पैगाम है, वो यही है कि इंसानियत कैसे बाकी रहे, आप कैसे जो है। और आप देखिए कि करबला में सिर्फ जो है वो नवासे रसूल यानी अहले बैत ही नहीं है, सिर्फ हाशमी घराना नहीं है, बल्कि उसमें ईसाई भी आपको मिलेंगे, और जैसा कि अभी जिक्र आया कि गैर मुस्लिम भी, और तमाम कई कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जमा हो गए थे। और वो चूंकि जानते थे इमाम हुसैन को, और जब उनके बारे में सुना तो वो उनके साथ चल पड़े, और इस तरह 72 अफराद जो हैं वो करबला में जमा हुए। तो पैगाम तो देखिए दुनिया में है, लेकिन आज खुर्शीद रब्बानी साहब, अफसोस की बात यह है कि लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि साहब हमारा कायद कौन है, हमारा रहबर कौन है, और ये तमाम चीजें। सवाल ये है कि आप आंख खोल के देखिए तो, और उनको फॉलो कीजिए। है क्यों नहीं आपको हिम्मत? आज ईरान जो है दुनिया से मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उसने इमाम हुसैन को अपना कायद और रहबर माना हुआ है। बिल्कुल, वो साफ साफ कहते हैं कि हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो रमजान है कि हम रोजा रख लें यानी सब्र कर लें, और या तो करबला है फिर हम मैदान में आ जाएं। और आप देखिए फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी लोग क्या कर रहे हैं पिछले 9 महीने से, आखिर है कि नहीं ये करबला? बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखिए, और जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका बहुत जरूरी है कि उसका जिक्र हो। ताजियादारी की बात आई, मैं शायद प्रोफेसर साहब ने थोड़ा तकल्लुफ से काम लिया या आपने, मैं आपको बताऊं कि ताजियादारी हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं होती है। हिंदुस्तान के अलावा कहीं होती नहीं। शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है आपकी बात। नहीं, शुरुआत नहीं, बट बर्रे सगीर में तो है, अभी तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा। देखिए वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा, वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो कह सकते हैं। नहीं, हाँ वो, लेकिन बाकी जगहों पे कहीं है ही नहीं। और ये टोटल जो है वो हिंदू रीति रिवाज के
एतबार से है। मैं ये भी आपको बता दूं, हाँ। जो भी ताजियादारी है, हाँ। ये यही कि चूंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का जो कल्चर था उसको एडॉप्ट, हालांकि ये क्रेडिट जाता, मतलब जो तारीखदां है वो बताते हैं कि क्रेडिट तो जाता है वो तैमूर लंग को, किसी वजह से वो नहीं जा पाए थे, एक साल बीमार पड़ गए थे, करबला जाते थे हमेशा। तैमूर जो है करबला जाते थे, और जब जंग करते करते वो हिंदुस्तान आए तो अब उनको जाना था, तो ये हमने सुनी रवायत कि उनको वापस चूंकि करबला फिर जाना था, लेकिन जंग चल रही थी और उनको आगे बढ़ना था। तो उनके जो वजीर थे, सलाहकार थे, मुशीर, तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ करना पड़ेगा इंतजाम, वरना ये चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने आर्जी तौर पर करबला बनाई और पूरा जो है वहां पे उसी तरीके से ताजिया और सारी हुजूर आप जो है यहीं पे कर लें। तो इस तरह से लोग बताते हैं कि ऐसा है। तो बहरहाल, और एक चीज और मैं उसमें ऐड कर दूं, जो अभी बात हो रही थी तारीख की, हिंदू ब्राह्मण या वो हुसैनी ब्राह्मण, तो मैंने पढ़ा है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है उन इतिहासकार का, तारीख मौर्य का, लेकिन कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो साड़ू होते थे इमाम हुसैन को, और उसकी वजह थी कि ईरानी शाह जो है उनके 3 बेटियां थी, सहर बानो, मेहर बानो और एक और कोई नाम। तो एक इमाम हुसैन को ब्याह गई थी और एक चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है ब्याही थी, जिनको चंद्रलेखा उनका नाम पड़ा। ऐसा लोग जो है, मतलब मैंने पढ़ा, मैं एग्जैक्ट अगर चूंकि इसका जिक्र आ जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं था, तो ये भी रिश्ता कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन ने यहाँ भी एक खत लिखा था, और जब वो खत मिला, चूंकि उस वक्त आज जैसे तो है नहीं कि अभी खत लिखा और पहुंच गया, मैसेज चला गया, उनको बहुत देर में मिला। और जब यहाँ से लोग गए, कुछ ने लिखा है कि 10,000 का लश्कर गया था और कुछ ने लिखा है कि 5,000 का गया है। और वहां जब गए तो वहां पे जनाब मुस्लिम जो है वो इंतकाम ले रहे थे कूफे में, और उस वक्त जो है करबला वाक़ हो चुकी थी। तो जनाब मुस्लिम वो जनाब मुख्तार के साथ कुछ लोग उनके साथ हो गए कि इंतकाम लिया जा रहा है, और कुछ जो है वापस चले आए। तो जो वहां रह गए, कुछ की खबरें जैसा कि भी जिक्र हुआ वहां पे हैं, बाकी जो लौट आए वो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण आज तक कहते आए हैं। तो ये एक मतलब सरसरी तौर पर ये चीजें मौजूद हैं दस्तावेज की एतबार से। बिल्कुल जी खुर्शीद। अमरीश मिश्रा जी, अच्छा देखिए, ये जो ताजियादारी है और जो एक रवायत है ताजिए निकालने की, वो ठीक है एक लंबे वक्त से चली आ रही है, मगर एक अहम बात ये भी है जिसका जिक्र ऑलरेडी हुआ, मगर मैं चाहता हूँ आप भी उस पर रोशनी डालें। वो ये कि ताजियादारी से कौमी यकजहती, आपसी भाईचारगी और हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक तरीके से पैगाम दिया जाता है, या उससे वो चीजें आगे बढ़ती हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे ये और ज्यादा रोल अदा कर सकता है मतलब कौमी यकजहती में भी और हिंदु मुस्लिम एकता में भी? देखिए, हमने तो आपको मैं इलाहाबाद का एग्जांपल देता हूँ, जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ हमारा एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। लखनऊ में भी हमने देखा है, बनारस में देखा है, वो सब। लेकिन आप देखिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात ताजियादारी में है, वो तो एक हिंदू मुस्लिम एकता तो है ही, जो जातियों का पार्टिसिपेशन है, जो आज बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि जो उसमें पिछड़ी और दलित जातियां हैं, उनका भारी मात्रा में, जैसे मुझे याद है वाल्मीकि समाज जो है शहर का, वो दलित समाज, वो बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करता था। नाई जो हैं, धोबी हैं, उसके बाद जो भी मतलब इस तरीके का आप तस्वुर कर लीजिए। अच्छा, अपर कास्ट तो रहते ही थे, क्योंकि भाई उनके तो इलाकों से निकलता था और वो उसको स्पॉन्सर करते थे। जमींदार थे तो जमींदार करते थे। कई तो मैंने बनिया व्यापारी इलाहाबाद के अंदर, बनारस के अंदर, वो उनको ताजिया स्पॉन्सर करते देखा है। तो एक तरफ स्पॉन्सरशिप होती थी और दूसरी तरफ पार्टिसिपेशन जनता का होता था, जिसमें बड़ी संख्या में जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, दलित कहते हैं, उनका एक भारी संख्या में पार्टिसिपेशन था। तो मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि एक जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को रिवाइव किया, आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में, और उससे आज तक वो मनाई जाती है। वो पहले नहीं मनाई जाती थी। वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी गैदरिंग हो, इसके लिए उन्होंने गणेश चतुर्थी शुरू किया था। और ऐसा कोई यहाँ वो नहीं है कि मतलब 1000 साल से गणेश चतुर्थी मनाई जाती। ताजिए का भी जो पूरा फॉर्म है, आजादी के आंदोलन के समय भी आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो इलाहाबाद किसान सभा बना रहे थे, उसके बाद अवध किसान सभा उन्होंने बनाई, तो उसमें उन लोगों ने ताजिए, वो जो मुहर्रम का पूरा फेस्टिवल है, उसमें उन्होंने किसानों का पार्टिसिपेशन करवाया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, जिससे उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में धार मिली। अब आप सोच लीजिए, यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है।
तो ये जो है, ये आज अगर इसको रिवाइव किया जाए नए सिरे से, और इसमें जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी इसको थोड़ा सा देखें, चाहे पर्दे के पीछे से देखें, क्योंकि बेसिकली तो सामाजिक कार्यकर्ता आगे रहेंगे, लेकिन जब किसान सभा जो क्योंकि सीधे पॉलिटिकल होती हैं वो ताजा निकालती थी। आप एक बात और अचरज करेंगे कि दत्ता सामंत इतने बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे, बॉम्बे में वो ताजिया स्पॉन्सर करते, उनकी हत्या हो गई 1990s में। बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे, वो स्पॉन्सर करते थे बॉम्बे के अंदर, और बॉम्बे में भी ताजियादारी की एक बड़ी परंपरा है और जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखिए एक अजीब तरीके का एक ये रवायत है जिसमें जो सोशल भी है, रिलीजियस भी है और पॉलिटिकल भी है। तो इससे देखिए बेहतर क्या हो सकता है कि इसको रिवाइव करना चाहिए और बड़े स्केल पे करना। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भाई जो पैगाम हुसैन है वो किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक मुल्क का नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। और बहुत सारी बातें जैसे कही हैं कि वो हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है वो पैगाम, और कौमी यकजहती भी एक तरीके से, आपसी भाईचारगी भी, और हर कीमत पर झूठ के खिलाफ, हर कीमत पर अधर्म के खिलाफ डटे रहने का पैगाम भी देता है। इंसानियत का जो पैगाम है वहाँ से जो मिलता है आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में पूरी ही दुनिया के लिए, वो कितना अहम है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसे आगे फैलाने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा है कि मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ अपने फाजिल दोस्त से जिन्होंने के हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से पैगाम मुहर्रम को और करबला के पैगाम को और हुसैन की शहादत को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। मैं ये समझता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि करबला जो है वो किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं है, बिल्कुल, बल्कि इंसानियत, शराफत, नेकी, परहेजगारी और इंसान दोस्ती जो है उस सब के लिए एक तरह से नमूने की तो हैसियत रखती है, और इमाम हुसैन की कुर्बानी से हम गैर मामूली सबक हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पे करबला का एक तरह से रिवाज है और करबला को मनाने का जो एक तरीक़ा है वो बहुत पुराना है। और अगर आप देखें तो जैसा कि कहा गया कि यहाँ से लोग गए इमाम हुसैन की मदद के लिए, ये दूसरी बात है कि वो देर में पहुँचे, जो भी पहुँचे बहरहाल, लेकिन हमने ये बात हमें माननी चाहिए कि इमाम हुसैन का साथ देने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि गैर मुस्लिम भी थे और हिंदुस्तान के लोग थे, जिसके लिए हमें फ़ख्र होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है वो ये कि इमाम हुसैन के उस पैगाम को जिसके बारे में अभी कहा गया, हमारे दोस्त डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी भी जिसको कह रहे थे कि करबला का में जो ताज़िये का पूरा रिवाज है वो हिंदुस्तान से है। असल में आज़ादारी से ताज़िया निकला है जी। तो ताज़िये का मामला ये है कि ताज़िया जो है वो गैर मुस्लिम जो है उसे बराबर अहमियत देती थे और देते हैं आज भी, ऐसा बात नहीं है। बावजूद इसके कि क्या में बहुत फ़िरका परस्ती फैल गई है, उसके बावजूद कारोबार फैल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी करबला का पैगाम जो है वो आम है। और वो करबला का मैसेज ये है, वो ये है कि जब तादिया निकलता है तो हिंदू औरतें अपने बच्चों को उसके नीचे से गुजारती हैं ताकि खैर व बरकत के लिए उनकी हक और सदाकत में आजमाइश में खरे उतरे, इसके लिए ये बड़ी बात है, इसको हमें मानना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि करबला का मैसेज जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ करबला तक महदूद नहीं है, मुसलमानों तक महदूद नहीं है, आलम इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ ज़्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है जी, उस सब के ख़िलाफ़ है। वो चाहे नेल्सन मंडेला हो या महात्मा गांधी हो या कोई और भी हो, वो बुनियादी तौर पे इसका ख्याल रखता है और इसको अपने लिए नमूने अमल बताता है। अब जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, इसे मुसलमानों तक महदूद करके हमने जुल्म किया है करबला के पैगाम पर भी, करबला की शहादत पे भी और करबला के मैसेज के ऊपर भी। लेकिन इसको हमें एक तरह से बदलना चाहिए अपने रवैये को और दुनिया को बताना चाहिए
जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया था पहले भी और अब फिर अर्ज करता हूँ कि हिंदी के उर्दू के शोरा, हिंदू शोरा हों या दूसरे हों, उन सब ने एक तरह से सानह करबला जो है उर्दू ज़बान और शायरी के अंदर एक इस्तियारे की हैसियत इख्तियार कर गया है। और एक बात जो और क्या वो है, अगर आप अनीस और दबीर के मरसिये देखें और इसके अलावा अवध की तहजीब से जुड़े हुए दूसरे इलाकों के मरसिये देखें तो आपको ये लगेगा कि उसमें हिंदुस्तानियत जो है वो भरपूर तरीके से क्या मैं उभर आई है और उसकी नुमाइंदगी करती है। उसके अंदर जो है वो एक तरह से करबला के पैगाम को न सिर्फ आम करती है बल्कि हिंदुस्तानी रीत रिवाज जो हैं उनको भी एक तरह से वो करती है। ख़ास तौर से अवधी और पूर्वी के अंदर जो मरसिये कहे गए हैं उनके अंदर ये ख़ास चीज़ हमें नज़र आती है और इसके लिए हमें बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान पे जो गहरा असर करबला का पड़ा है और वाक़े करबला का पड़ा है, हुसैन की शहादत का पड़ा है, उसे देखना चाहिए। एक आखिरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि मेरे दोस्त क्या मैं मुमताज़ आलम रिजवी ने बड़ी सही बात कही। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर फ़लस्तीनियों के पास इस्तकामत है, इस्तक़लाल है, तो वो बुनियादी तौर पे करबला के वाक़े की वजह से है। इसलिए कि करबला का वाक़या जो है उन्होंने, आप अगर गौर फरमाएं तो बहुत दिलचस्प बात है कि ईरान हो या हिज़्बुल्लाह हो या हौसी हो, ये सब वो हैं जो कि बुनियादी तौर पे करबला को अपना आइडियल मानते हैं। इमाम खुमैनी का हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने रमज़ान के आखिरी जुमे को कि हमें यौमुल क़ुद्स करार दिया और एक तरह से नए अंदाज से हमें एक दफ़ा फिर करबला के हवाले से फ़लस्तीन की आज़ादी तक एक रास्ता दिखाया और जोड़ा, जिसके लिए हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, देखिए चूँकि ये पैगामात हैं, तमाम चीज़ें हैं, अपनी जगह हैं, कई बार बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं और कुछ कशीदगी भी हो जाती थी, मगर शुक्र है अल्लाह का कि अभी सब कुछ ठीक है। ये पैगाम को, चूँकि अभी आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मीडियम बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अलग अलग, कैसे पैगाम को आम किया जाए आसान ज़बान में, आसान भाषा में और आसान तरीके से? चूँकि मैंने कहा कि आपके पास अब माध्यम बहुत सारे हैं, खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखबारी है या किसी आदमी को मुनादी करनी है जा करके। अब टेलीविज़न भी है, मोबाइल भी है, उसके ऊपर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, दुनिया भर के आपके पास टूल्स हैं जिनके ज़रिए उन पैगामात को आम किया जा सकता है, जहां तक नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ख़ास तौर से आज जब दीन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है और ऐसी ताकतें वाकई डर आई हैं कि जो इस्लाम की छवि ख़राब कर रही हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार, इनको ज़रूर जो है वो आम किया जाना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो खैर देखिए माशाल्लाह जब ये सब नहीं था तब भी लोग जानते थे और उनको मानते थे, और आज बल्कि उसका तो गलत इस्तेमाल, और उसकी शायद वजह यह है कि जो मिल्लत इस्लामिया है वो खुद ही इंतशार का शिकार हो गई। मिल्लत इस्लामिया में लग रहा है खुद ही जो है वो अपने असल हीरोज से जो है भटक गई, और इसकी वजह से आप देखिए कि बहुत सारी परेशानियां जो है वो आ गई, और हम नई नस्ल को जो एक सही माना में जो इस्लाम का चेहरा है वो शायद नहीं पेश कर पा रहे हैं। देखिए नई नस्ल का सामने खुर्शीद रब्बानी साहब बड़े चैलेंजेस आ गए इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर इस्लाम की पेश की जाती है, जब उनसे सवाल होता है वो जवाब नहीं दे पाते, वो इन किरदारों का नाम नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जैसे आप प्रोग्राम ये कर रहे हैं, हाँ, ये एक अच्छा कदम आपका है कि आपने एक बेहतरीन डिबेट रखी, अच्छी बातचीत आप करा रहे हैं, एक एक सवाल आप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से और ज़्यादा प्रोग्राम हो, और मैं कहूँगा आपसे कि आप सिर्फ मुहर्रम में नहीं, हाँ, बल्कि आम दिनों में भी आप इस तरीके के प्रोग्राम कीजिए आप इसको, ताकि एक सही तस्वीर सामने आए लोगों के। और हिंदुस्तान का जहाँ तक खुर्शीद साहब ताल्लुक़ है, तो सच्ची बात तो ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ नफरत के बीज भी अगर आप बोएंगे, हाँ, कांटे लगाएंगे, तब भी यहाँ से फूल उगेंगे। ये हमने देखा है, ये हमारा तजर्बा है।
और मेरा गांव जो तैबापुर है, जहां मैं आज ही चला जाऊंगा क्योंकि गांव में रहता हूं, आज 5 तारीख हो गई, तो वहां पे 7 मुहर्रम को जुलजना निकलता है। तो उसको मैं आपको बताएं कि मुस्लिम दरवाजे में नहीं, लेकिन गैर मुस्लिम दरवाजे से जब गुजरता है तो सारे दरवाजे लिपे पुते होते हैं बाकायदा, और वहाँ लोग जो है जुलजना को बाकायदा जो है जो चादर चढ़ाते हैं, फिर उसको जो है जो भी उनके पास होता है चना वगैरह ये सब खिलाते हैं, भीगा हुआ, यानी पहले से एहतमाम करते हैं ये। और फिर घोड़े के नीचे से निकलते हैं। अब आज तमाम तरह की चीजें देखिए बहसें होने लगी हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन अभी भी ये रवायत मौजूद है। ये मैं बता रहा हूँ, ये अभी भी मौजूद है। और इसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस वरासत को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो। मुझे याद आ रहा है एक नौहा, थोड़ा से मैं उसको जरूर, वो है किशन लाला, जो कि ये बहुत मशहूर है, ये सीतापुरी के थे, और उन्होंने लिखा कि भारत में अगर आ जाता, जबान देखिए आप खुर्शीद रब्बानी साहब, अगर कहेंगे तो मैं तरन्नुम में भी पढ़ता भी, जरूर तरन्नुम में कहें तो मैं उसमें भी पढ़ता जरूर। जी डॉक्टर साहब, कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता। और शेर सुने कि यूं मश्क न छेदी जाती, यूं हल्क न काटा जाता, यूं मश्क न छेदी जाती, यूं हल्क न काटा जाता, यूं जल की खातिर रन में अकबर को न मारा जाता। और देखिए हिंदुस्तान की तहजीब, एक शेर में आप वाकई आप सोचेंगे कि देखिए हमारे कैसे बुजुर्ग थे, इनको सलाम करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बड़ी विरासत है कि कैसा लिखा है कि चौखट से ना उठते माथे, हर ओर से पूजा होती, चौखट से ना उठते माथे, हर ओर से पूजा होती, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता, भारत में अगर आ जाता, धोखे से न मारा जाता। और एक बंद है बताखरी की, जहरा का चंद्रमा रन में, हर जहरा का चंद्रमा रन में, अंधियारा न होने देता, जहरा का चंद्रमा रन में, अंधियारा न होने देता, प्यासों का स्वागत करने जमुना का किनारा जाता, प्यासों का स्वागत करने जमुना का किनारा जाता, भारत में अगर। और देखिए खुर्शीद साहब, इसके नीचे एक शेर लिखा है जो किशन लाला का है, क्या उम्दा शेर है। और देखिए हम लोग टीका और पता नहीं क्या क्या बहस, शेर सुन लीजिए आप, और फिर आप देखिए कि मैं हिंदू हो के भी दुश्मन नहीं हूँ, मैं हिंदू हो के भी दुश्मन नहीं हूँ, नबी की आल को शिकवा नहीं है, नबी की आल को शिकवा नहीं है, मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, टीका मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। ये है किशन लाला और ये है हमारा हिंदुस्तान, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। अभी भी मैं देख रहा था कि ताजियादारी पे बहस हो रही है, लोग ये न लेके जाइए, वहां ऐसे न जाइए। ये कल्चर का देश है, ये तहजीब का देश है, ये ठीक है, धर्म का देश है, धर्म प्रधान देश है हमारा। इसलिए इसको आप जो है अमेरिका से, कनाडा से, जापान से, लंदन से और तमाम उससे कंपेयर इन मामलों में तो नहीं कर सकते कम से कम। और इसीलिए ये भारत जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुल्क है।
और ये भारत विश्व गुरु है, इसको बिल्कुल ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जरा अपनी चीजों को पहचानिए। सही सही। अमरीश मिश्रा जी, देखिए एक बड़ा अहम जिक्र हुआ, बाकी तो सारी बातें हुई हैं कि कैसे जो हमारे हिंदू आलिम थे या जो बुजुर्ग थे उन्होंने किस तरीके से उस वाक़या करबला को अपने अपने अंदाज में पेश किया है और कैसे बयान किया है, और तमाम सबक हैं उसके अंदर, और वो सबक हर कोई ले भी रहा है और हर किसी को लेना भी चाहिए। मगर नौजवान नस्ल जो है आज की, ये जो कशीदगी है, ये जो तशद्दुद है और मज़हब के नाम पर इतना ज़्यादा मतलब जो है वो मामला बढ़ चुका है, नफ़रतें फैल चुकी हैं। क्या लगता है कि अगर हम बात करें कुछ आइडियल्स की, भाई हमारे आइडियल जो है वो फिल्मी स्टार नहीं हो सकते, यही लोग होंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या इराक ईरान के हों या फिर कोई और, यही आइडियल होने चाहिए। तो नौजवान नस्ल जो है वो उसको थोड़ा सा राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। किस तरीके से ये तमाम लोग वो अपना रोल अदा कर सकते हैं, या किस तरीके से इन तमाम आइडियल्स को आज के नौजवानों का, वो नौजवान कोई भी हो, उनको आइडियल बनाया जा सकता है, बनाया जाना चाहिए, वो क्या तरीके हो सकते हैं? अभी बहुत जैसे पहले की फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में ये ताजियादारी दिखाई जाती थी और एक अमन और इत्तेहाद का वो पूरा एक मंजर होता था, ये दिखा इधर की फिल्मों में। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भारत की भी फिल्में वो अमेरिकनाइज हो गई हैं और उस तरह की विदेशी थीम्स पे ज्यादातर बनने लगी हैं, और अब जानते हैं उसमें नाम क्या लेना, तो उसकी वजह से जो ताजिया का जो हमेशा एक, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्मों में भी ताजिया का बड़ा महत्व होता था, और अकबर एंथनी और हिंदू मुस्लिम ईसाई मतलब सब उसमें पार्टिसिपेट करते दिखाए जाते थे। उस तरह की फिल्में एक तो अभी नहीं आ रही। तो एक तो टास्क ये है कि थोड़ा एक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, और उसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो उसको भी हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं डालें ऐसे इंसिडेंसेस, ताकि जो आज की पीढ़ी है वो जान सके कि हमारे पुरखों ने क्या किया है, और जो हमारे हिंदू पुरखे हैं या उन्हीं के पुरखे हैं, उन्होंने इस पूरे फेस्टिवल को इस रूप में देखा है। दूसरी बात देखिए, मैं एक बात और कहूंगा जो मेरा अनुभव है जी। जब से ये फिलिस्तीन की पूरी एक जो 7 अक्टूबर के बाद से जो एक युद्ध पूरा छिड़ा हुआ है, इसमें जो हमास का और तमाम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स का जो रोल रहा है, उन लोगों ने बार बार जिहाद को और करबला को इन्वोक किया है। क्योंकि मैं तो फिलिस्तीन पे चैनल चलाता हूँ यूट्यूब, और उसमें लगातार मैं इस तरह की खबरें देता हूँ। मेरे पास सीधे अरबिक सोर्सेज से खबरें आती हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की। अभी भी जो कल खबरें आई, आज खबरें आ रही हैं, उसमें वो लोग लगातार इस चीज को इन्वोक कर रहे हैं कि करबला की लड़ाई का क्या महत्व है, और उसमें जो किस तरीके से वो उनके आइडियल्स को आज यहाँ लागू कर रहे हैं। तो इससे भी देखिए चेतना फैल रही है। अब उसमें बहुत आपको बाहरी तौर पे नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरे ही चैनल का जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है, और उसमें नौजवान जो लड़के हैं, वो मैंने देखा है कि वो इंस्पायर होते हैं वाया जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, उसके वाया उनको ये बात समझ में आती है कि देखो ये जो हमास लड़ रहा है या इस तरह की ताकतें लड़ रही हैं इजराइल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, आजादी के लिए, तो वो भी इंस्पायर हो रही हैं करबला से। तो करबला क्या है, इस तरह से मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछे। तो ये देखिए मेरा एक बड़ा ठोस अनुभव है, और मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी इस समय जो हिंदुस्तान की है, जिसको एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और उसको अजीब तरह के उन्माद में, एक मुस्लिम विरोधी उन्माद में उसको भटकाया जा रहा है। हालांकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया उस तरह की राजनीति को इस चुनाव में, लेकिन फिर भी ये हम लोगों का एक काम है, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स में हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, और भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा इस पहलू पे जोर दें, इसके बारे में बात करें और इसको नौजवानों तक हम फैलाएं। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में प्रोफेसर असलुल वासिफ साहब, क्या कुछ पैगाम रहेंगे, किस तरीके से अब याद करबला, जंग करबला और वाक़या करबला को जहन में रख करके मुस्लिम कम्युनिटी को भी खास तौर से वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, बात यह है कि एक तो जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिए जी, साफ बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया। ठीक है। और दूसरे वाक़या करबला जो है वो बुनियादी तौर पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सबका के लिए सबक आमूज़ है। बिल्कुल। और उसमें जो बुनियादी तौर पे मैं अभी अपने ज़माने की बात करें, अगर हम अपने ज़माने की,
20वीं सदी और 21वीं सदी के शुरू में। हाँ। तो हमें एक बात ये देखने को मिलेगी कि जहाँ डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ दिवाकर राही का तस्करा मैंने किया, वहीं मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो अलीगढ़ वाले हैं, हमने मौलाना अली नक़ी साहब को सुना है करबला की मजलिसों में, उन्होंने मुहर्रम की मजलिसों में। दूसरे ये कि मुहर्रम को तक करबला को महदूद नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि करबला के पैगाम को, जैसे मुमताज़ आलम रिजवी भी कह रहे थे, एक तरह से यूनिवर्सलाइज करना चाहिए। हाँ। और उसको एक तरह से तमाम ज़िंदगी में उतारना चाहिए। बिल्कुल। एक बात जो मुझे अर्ज़ और करनी है वो ये कि मौलाना आज़ाद हों या मौलाना मौदूदी हों या अल्लामा इकबाल हों, ये तमाम लोग जो हैं बुनियादी तौर पे इमाम हुसैन की शहादत के कायल हैं, और इमाम हुसैन की शहादत से जो सबक मिलता है उससे सबक लेने के लिए हमेशा लोग कहते हैं। इकबाल ने तो कह दिया कि बुनियादी तौर पे जो करबला का सबक है वो बुनियादी तौर पे आखिरी सबक है जिसको हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो ये एक तरह से हमें ही समझना चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए। हक़ और इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, इंसानियत की बका के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ज़ाहिर तौर पर ये एक अहम इशू था और जिस पर चर्चा हमेशा होती रहनी चाहिए, जिसे हमेशा जहनों के अंदर तरोताज़ा करना चाहिए, जिससे सबक ले करके हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। और प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया करता हूं और एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग ज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।